और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई है महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में दिखाई दिए हैं महादेव सट्टा ऐप के आरोपी। जी हां, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल की तस्वीरें दुबई से सामने आई है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर ये बात भी कही है। दुबई में हुई थी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा, शिव महापुराण सुना गया है। 11 दिसंबर की तस्वीरें बताई जा रही हैं और पीसीसी दीपक बैज ने भी अब सरकार को घेर लिया है। क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार, इस तरीके के सवाल भी आप खड़े करें। तो महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में दिखे हैं महादेव सट्टा ऐप के आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। महादेव सट्टा के प्रमोटर्स ने प्रदीप मिश्रा पर बरसाए फूल और दुबई में हुई थी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा। 9 से लेकर 11 दिसंबर के बीच में एक कथा हुई थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को अब घेर लिया है और कह रहे हैं कि क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार। ये तस्वीरें देखिए, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ये गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी और उसके बाद प्रदीप मिश्रा की कथा में दोनों नजर आए हैं। जी हाँ, बड़ा सवाल है तो कथा कैसे सुन रहे हैं, जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो ये दोनों कथा कैसे सुन रहे हैं। तो सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की खबर कुछ दिन पहले आई थी और अब इसको लेकर बड़ा सवाल, पीसीसी चीफ भी सामने आए हैं और एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, सौरभ चंद्राकर प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण सुन रहे हैं, वो भी दुबई में, और खबरें थी कि वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अब कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव सट्टा ऐप को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार होता रहा है, जारी रहा है। लेकिन इस बीच जो है वो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की गिरफ्तारी की खबरें बीते दिनों सामने आई थी। ये कहा गया था छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कि दुबई में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही। बीते कुछ दिनों पहले इस बात को कहा गया था कि उन्हें भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई, लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया दुबई से जिसने इस दावे की पोल खोल दी, इस दावे की हकीकत बयां कर दी कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की गिरफ्तारी की गई क्योंकि वे शिव महापुराण का श्रवण करने जा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जो अपने शिव महापुराण के लिए जाने जाते हैं, विख्यात हैं, उनकी कथा का श्रवण करते नजर आ रहे हैं, उनसे मिलते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो ने जो गिरफ्तारी के दावे किए गए थे उसको कहीं ना कहीं झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि अगर वे गिरफ्तार हो गए तो वे कथा कैसे सुन रहे। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्म हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो फिर डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, कि जो आरोपी हैं वो कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारे अधिकार, सारे जो पावर है वो डबल इंजन की सरकार के पास है। ऐसे में जो महादेव सट्टा ऐप के आरोपी हैं वो अगर कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, तो फिर डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो सियासत है वो देखने मिल रही है और खासतौर पर इसकी वजह बने हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनकी कथा का श्रवण करने के लिए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में मौजूद थे, कथा स्थल में मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि कथा का आयोजन भी उनके द्वारा किया गया। हालांकि इस संबंध में कितनी सच्चाई है ये तब सामने आएगी जब इस संबंध में प्रदीप मिश्रा कुछ कहेंगे या जो आयोजक है उनके द्वारा कुछ कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कथा को लेकर जो सियासत है वो जरूर तेज होती नजर आ रही। जी, तो कुल मिलाकर सियासत पूरी तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है। मनोज नायक भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज, क्या तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी दुबई से? गिरफ्तारी के दावे लगातार ईडी कर रही थी, भारत लाने की तैयारी भी हो रही थी, अब प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने महादेव सट्टा ऐप के आरोपी पहुंच गए। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ पुलिस की ओर से प्रतिक्रिया? जी देखिए, महादेव सट्टा भगवान महादेव के नाम पर है और कहीं ना कहीं जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो है महादेव के भक्त हैं, ये साफ पता चलता है। और अब दुबई में जो महाशिव पुराण की कथा हो रही है, पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा यह कथा का आयोजन हो रहा है और इसके जो होस्ट बताए जा रहे हैं वे दोनों जो है सटोरिये हैं, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, जो कि भारत से फरार हुए हैं और
अब से 2 महीना पहले यह खबर आई थी कि दोनों की गिरफ्तारी जो है इंटरपोल के द्वारा की गई है और वे दुबई पुलिस की हिरासत में है। इसके बाद जो है भारत सरकार की ओर से जो है उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही थी। भारत सरकार की ओर से डोजियर तैयार किया गया था, आरोपियों के जितने गुनाह हैं उनका एक पूरी फाइल तैयार की गई थी, हिस्ट्री तैयार की गई थी और उन्हें ही जल्द भारत लाने के दावे किए जा रहे थे। इससे पहले भी करीब 6 महीने पहले भी यह बात सामने आई थी कि दुबई पुलिस ने दोनों आरोपियों को नजरबंद किया। तो ये तमाम जो दावे किए जा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते। जो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ दिख रहा है कि सौरभ चंद्राकर, उसकी पत्नी और रवि उपल जो है पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत कर रहे हैं और उनकी कथा सुन रहे हैं। ये तमाम जो दावे थे जो भारतीय जो एजेंसियां हैं उनकी ओर से और एजेंसी की ओर से यह दावे किया गया था कि जल्द ही दोनों आरोपियों को भारत लाया जाएगा। इसके बाद जो है महादेव सट्टा ऐप के जो राज हैं उसके खुलासे हो सकेंगे। इन तमाम दावों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। इसके अलावा जो है अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी जो है एजेंसियों का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा वहां गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जो भुगतान होगा तो उन्हें जो भुगतान किया जाएगा, जो उन्हें रकम दी जाएगी, तो इस रकम को लेकर भी जो है एजेंसियां उनसे पूछताछ कर सकती है। इससे पहले जब सौरभ चंद्राकर की शादी में बॉलीवुड के स्टार्स ने जो परफॉर्म किया था, इवेंट कंपनियों ने जो आयोजन किए थे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। तो ये तमाम जो विषय है आने वाले दिनों में फिर सवाल खड़े करेंगे और भारत आने पर जो है प्रदीप मिश्रा से भी जो है सवाल जवाब तलब किया जा सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि महादेव सट्टा एक मामला जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जो है लगातार बयानबाजी का दौर शुरू रखा और पूरी जो यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी उन्हें घेरे में लिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी उन्होंने इस मामले में जो है घेरे में लिया और इसके बाद जब भाजपा की सरकार आई थी महादेव सट्टा मामले में जो है एफआईआर जब दर्ज किया गया तो इसमें जो है मनोज, एक सवाल और करना चाहूंगी, आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा था? इसको लेकर क्या कोई जानकारी सामने आई है? कोई बड़े नाम, ऐसे नामी हस्तियां हो जिनके द्वारा, क्योंकि ये प्रदीप मिश्रा है, हिंदुस्तान से नाता जरूर रहा होगा जो आयोजन करा रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर डिटेल सामने आई है? जी देखिए, कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जा रहे तो उनके आयोजन में जो खर्च आते हैं वो काफी महंगे बताए जाते हैं और ये सारी चीजें भी दुबई में भी आयोजन हो रहा है। दुबई में वहां पर सौरभ चंद्राकर दिखता है, उनके स्वागत में दिखता है, उसकी पत्नी दिखती है, रवि उपल दिखते हैं। तो ये तो पहली बात यहाँ साफ हो जाती है कि उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी या उन्हें इंटरपोल ने पकड़ा था और इसके बाद ये साफ ये भी हो जाता है कि वे कथा सुन रहे हैं, बाकायदा उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय जो है जो एजेंसियों के दावे पर भी जो है सवाल खड़े करते हैं कि एक बड़ा सटोरी है जो कि भारत से भगोड़ा घोषित हो चुका है, रेड कॉर्नर उसके खिलाफ जारी हो चुका है नोटिस और लगातार उसकी तलाश की जा रही है और वो बीते दिनों जो है उनकी ओर से जो वकील बताते हैं कि वो एक वान आतू देश का नागरिक बन चुका है। ये तमाम विषय जो है कहीं ना कहीं जो कोर्ट में भी भारतीय कोर्ट या रायपुर की कोर्ट में जो वकीलों की ओर से रखे जा रहे हैं, ये तमाम विषय जो है कहीं ना कहीं जो है संदेहास्पद नजर आ रहे हैं कि एक और जो है वहाँ साफ दिख रहा है कि आलिशान जिंदगी जी रहा है, महादेव सट्टा ऐप का संचालन लगातार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जो एजेंसियां दावे कर रही थी कि रवि उपल और सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जाएगा, इन दावे पर जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो कुल मिलाकर प्रश्न चिन्ह वाकई में उठता हुआ नजर आ रहा है। मनोज बने रहिएगा हमारे साथ, गौरव आप भी बने रहिएगा। इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का क्या कुछ रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। की सरकार है भाई, डबल इंजन की सरकार है तो क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? ये तो सिर्फ मीडिया में आके बयान देने से ही नहीं होता। डबल इंजन की सरकार है, उनके पास सब पद पावर है। तो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के पास पूरी पावर है, ऐसा दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरें आप देखिए, सर्कल के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर्कल के अंदर है रवि उपल, सौरभ चंद्राकर जो प्रदीप मिश्रा पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 महीने पहले मीडिया में एक खबर आई थी कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब ये तस्वीरें सवालिया निशान वाकई में खड़ा कर रही हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये वाकई में बिल्कुल आजाद पंछी की तरह यहाँ पर दोनों जो आरोपी है वो नजर आ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं प्रदीप मिश्रा पर, स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो कितना बड़ा ये सवालिया निशान है, ईडी भी ले लें, हम पुलिस भी ले लें, क्योंकि ये मीडिया में जिस तरीके से चर्चा हुई थी कि गिरफ्तारी हो चुकी है, भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो सिर्फ मीडिया में आके बयान देने से ही नहीं होता। डबल इंजन की सरकार है, उनके पास सब पद पावर है। तो कुल मिलाकर प्रश्न चिन्ह वाकई में उठता हुआ नजर आ रहा है। मनोज बने रहिएगा हमारे साथ, गौरव आप भी बने रहिएगा। इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का क्या कुछ रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुना देते हैं।
निश्चित रूप से जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज नायक ने बताया कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर महादेव शिव के भक्त हैं और उन्हीं के नाम पर सट्टा ऐप को प्रमोशन किया था, प्रमोटर बताए जाते हैं। लेकिन ये जो दावा केंद्रीय एजेंसियों ने किया था ये बेहद महत्वपूर्ण था और इसे उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी ये दावा किया था कि गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है और गिरफ्तारी करने के बाद में उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसको लेकर तब भी छत्तीसगढ़ में सियासत देखने मिला था, तब भी पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य जो कांग्रेस के नेता उन्होंने बयान दिए थे कि भारत लाकर उनसे पूछताछ की जाना चाहिए और क्या प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने बाद इस तरह की जो तस्वीर सामने आ रही, इसने सीधे सीधे केंद्रीय एजेंसियों और छत्तीसगढ़ पुलिस के उस दावे पर सवालिया निशान लगा दिया कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अगर गिरफ्तारी की गई है तो उसने कथा का आयोजन कैसे किया, कथा में शामिल कैसे हुए, कैसे प्रदीप मिश्रा के ऊपर फूल बरसा। तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो निकलकर अब सामने आ रहे हैं। सवाल न सिर्फ सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं, बल्कि सवालों के घेरे में पंडित प्रदीप मिश्रा भी हैं जो विश्वविख्यात शिव महापुराण के कथावाचक हैं। उनको भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इस पूरे प्रकरण ने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि वे वहां पर दुबई में आयोजन में शामिल होने गए थे और वहां पर उन्होंने नाम लिया था। उनका जो एक वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे न सिर्फ इन लोगों से स्वागत जो है वो करवाते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि उनका नाम भी ले रहे हैं कथा के दौरान। तो कई तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर अब सामने आ रही, जिससे इस बात का पता चलता है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों को जवाब देना होगा कि ये कैसे गिरफ्तारी हुई है। तो कथा में शामिल हो रहे हैं, कैसे फूल बरसा रहे हैं, कैसे स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई तरह के जो सवाल हैं वो अब सामने आ गए और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई, क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक वैद्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा ने दुबई में एक नया सियासी बखड़ा खड़ा कर दिया है। जी, तो बड़ा सियासी बवाल अब इस पूरे मामले में खड़ा हो गया है और छत्तीसगढ़ की सियासत में पूरा मामला खड़ा हुआ है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये भी समझ लेंगे प्रदीप मिश्रा को लेकर पूरे भारत देश में एक अलग तरीके की आस्था है। वो जो कहते हैं लोग उसे सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते भी हैं। लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम में एक ऐसे प्रख्यात कथावाचक का जाना अब कहीं ना कहीं उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा, क्योंकि एक आरोपियों के साथ वो खड़े हुए हैं जो देश भर में हड़कंप मचा रखा था उन आरोपियों ने बीते 2 महीने पहले तक का। तो क्या उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं? निश्चित रूप से उन पर सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि उन्हें जो है सीधे जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने हायर किया था, ये किसी एजेंसी के थ्रू वे दुबई गए थे शिव कथा करने के लिए, क्योंकि उनका काम ही है शिव कथा का वाचन करना। वे काफी विख्यात है, पूरे देश विदेश में उनका नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अब देखने वाली बात यह होगी कि सीधे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने उनसे कांटेक्ट कर उन्हें आमंत्रित किया था दुबई, कि किसी एजेंसी के थ्रू गए थे। यदि एजेंसी के थ्रू गए थे तो ये माना जा सकता है कि उन्हें नहीं पता था कि वे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के लिए कथा करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनसे पूछताछ होगी, वे भारत आएंगे तो उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब सौरभ चंद्राकर की शादी में जिन्होंने परफॉर्म किया था, जिन्होंने पूरे इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था, उन सभी से जो है ईडी ने काफी लंबी पूछताछ की थी। अब कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप मिश्रा की भी जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। जब वे यहाँ आएंगे इसके बाद यह पता चल सकेगा कि वहां पर जो आयोजन हुए थे दुबई में, वो आयोजनकर्ता कौन थे। यदि आयोजनकर्ता के पीछे में जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुसीबत तो बढ़ सकती है, क्योंकि वे सभी जगह जाते हैं। फिलहाल तो अब देखने वाली बात है कि एजेंसियां कब उन्हें तलब करती है। तो देखने वाली बात होगी अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरीके से जब सौरभ चंद्राकर की शादी में बॉलीवुड स्टार्स डांस करते हुए नजर आए थे, पूछताछ में साफ उन्होंने कह दिया था कि हम किसकी शादी में जा रहे हैं, हमें ये जानकारी नहीं थी, हम तो केवल डांस करने गए थे, परफॉर्म करने गए थे और उसके लिए हमें पैसा मिला था, एजेंसी के थ्रू गए थे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ सकती है कि प्रदीप मिश्रा जो कार्यक्रम करने गए हैं उन्हें ये पता ही ना हो कि वो किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसके लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसको लेकर भी कुछ संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि एजेंसी के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा वहां पर कथा वाचन करने के लिए गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे तथ्य जो है वो तब सामने आएंगे जब पंडित प्रदीप मिश्रा की भारत में वापसी होगी। उनसे इस संबंध में जानकारी ली जाएगी या वे कुछ कहेंगे, तब इस संबंध में जो सारी स्थितियां हैं वो स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में गौरव आपके पास हम लौटेंगे और हमारे साथ यहाँ बीजेपी के अमित चिमनानी मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और अमित जी, ये खबर आपने देखी होगी और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लगातार ये ईडी की ओर से दावा कर लिया गया था कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी ओर से भी कई लोग सामने आए थे जब गिरफ्तारी हुई थी। अभी तस्वीरें सामने आई हैं, प्रदीप मिश्रा दुबई में कार्यक्रम में जाते हैं, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल दोनों उन पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज के जमाने में जब बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है तो क्या सच है क्या झूठ है ये प्रामाणिकता से कहा नहीं जा सकता। और प्रदीप मिश्रा जी कहाँ कथा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। मैं दीपक बैज जी के बयान को सुनकर के इस बात के लिए अब मैं संतोष कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने ये तो मान लिया कि उनके कार्यकाल में महादेव ऐप का घोटाला हुआ। दीपक बैज जी जब इन आरोपियों के लिए कह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी वहां क्यों कथा कर रहे हैं और क्यों बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो इससे तो वो मान रहे हैं कि उनके कार्यकाल में एक बड़ा महादेव ऐप घोटाला हुआ। जहां तक भाजपा की बात हुई, हमारी जांच एजेंसियां लगी हैं, हम तो कार्रवाई करते हैं। ये पेट में दर्द कांग्रेस के होता है, चिल्लाते ये लोग हैं। जब जब आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होती है तब कांग्रेस के नेता ही उनका संरक्षण करने आते हैं। तो अच्छी बात है, दीपक बैज जी भी ये खुलकर कहें कि हाँ, हमारी सरकार में घोटाला हुआ, हमारे ये लोग इन्वॉल्व थे, उन पर भी कार्रवाई हो। और ये दुबई में जो लोग हैं या कहीं पर भी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का धन लूटा है, उन पर कार्रवाई हो। हमारी जांच एजेंसियां किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर जांच एजेंसियां भले ही ना छोड़े, लेकिन जांच एजेंसी भी फिलहाल सवालिया निशान पर जरूर है, क्योंकि ये तस्वीरें जो सामने आई हैं गिरफ्तारी के दावे करने के बाद अमित जी, वो कुछ और ही बयां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव, आपका भी शुक्रिया। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा मामला दुबई से सामने आया। प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव सट्टा ऐप के दोनों आरोपी फूल बरसाते हुए, स्वागत करते हुए नजर आए हैं।